गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे एक इन्वर्टर कंप्रेसर के बारे में। अभी भी लोगों को इन्वर्टर कंप्रेसर को लेके काफ़ी डाउट्स हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं पता नहीं इन्वर्टर कंप्रेसर में क्या है। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे एक नॉर्मल कंप्रेसर से, फिक्स स्पीड कंप्रेसर से और इन्वर्टर कंप्रेसर से। ये हमारा एक इन्वर्टर कंप्रेसर है। बेसिक डिज़ाइन आपको सब पहले जैसी ही मिलेगी जिस तरह की आपको फिक्स स्पीड कंप्रेसर में मिलती थी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो डिफरेंस हमको दिखेगा वो इसकी वाइंडिंग में दिखने वाला है। अब बेसिकली ये वाइंडिंग जो है आपको दिख रहा है ना कि बहुत अलग सी वाइंडिंग है, बहुत डिफरेंट सी वाइंडिंग है। ये बीच में एक मैग्नेट है। ये रोटर बेसिकली एक कंप्लीट मैग्नेट है। अगर आप इसके सामने स्क्रू ड्राइवर लाइएगा तो ये चिपक जाएगा। चारों तरफ की जो वाइंडिंग है इसमें इलेक्ट्रिकल मैग्नेट पैदा होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इस वाइंडिंग से गुजरती है तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और इसमें 3 फेस आते हैं। अगर आप इनपुट पे फेस चेक कीजिएगा तो आपको डिफरेंट 3 फेसेस मिलेंगे। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट है और चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उसमें मैग्नेट पैदा होता है। अब होता क्या है कि इन्वर्टर कंप्रेसर में, क्योंकि ब्रश लेस डीसी मोटर कहलाता है, BLDC मोटर, तो इसमें कोई भी रबिंग वाला ब्रश चारों तरफ नहीं दिया है। एक सर्टेन स्पेस दिया हुआ है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ पैदा होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर के मैग्नेट को पुश करती है। आपको पता होगा बचपन से ही कि नॉर्थ नॉर्थ को पुश करता है और नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ खींचता है। तो इन चारों तरफ जो वाइंडिंग्स दिए हैं, 9 इसमें कॉइल दिए हैं, इसमें तीनों फेस शफल करते हैं और ये कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे कंप्रेसर को पुश देती है। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ इस तरह से यहाँ पे फील्ड्स पैदा होती हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगता है। रोटर मूव करने लगता है तो रोटर से जुड़ी हुई सारी चीजें मूव करना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पे आपको 3 फेस की वायरिंग दिखेगी और अगर आप उनके फेस चेक करना चाहेंगे तो आपको 275 वोल्ट, 275 वोल्ट, 275 वोल्ट तीनों में कॉमन मिलेगा। मतलब UVW UV में चेक कीजिएगा, यू विल गेट 275 वोल्ट AC। इसी तरह से VW में चेक कीजिएगा, WU में चेक कीजिएगा, तो सब जगह पे आपको 375 वोल्ट DC सप्लाई मिलने वाली है। तो वाइंडिंग की डिजाइन में आपको दिख रहा है डिफरेंस बहुत क्लैरिटी के साथ में। यहाँ पे स्प्रिंग्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर हमारा ये मोटर और कंप्रेसर रुकता है। ये बीच में मैग्नेट दिया है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक बीच में परमानेंट मैग्नेट है और चारों तरफ ये फील्ड सप्लाई जब इसमें इंटर होती है तब ये फील्ड यहाँ पे डेवलप होती है। फिर ये पुश देकर इसको आगे टर्न अप करती है और इसी से हम लोग वोल्टेज को वेरिएबल करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको ये जानना चाहिए कि जितने भी हमारे इन्वर्टर कंप्रेसर्स हैं इन सब में आपको स्पीड का वेरिएशन मिलने वाला है। आइए देखिए, ये है एक नॉर्मल वाइंडिंग, फिक्स स्पीड की वाइंडिंग। तो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये फिक्स स्पीड की वाइंडिंग है जिसमें रनिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इसी तरह से कोर्स लगी हुई है चारों तरफ, उसी में ये वाइंडिंग की गई है और ये है हमारी इन्वर्टर कंप्रेसर की वाइंडिंग। अब आपको बहुत क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर इन्वर्टर का जो रनिंग स्टार्टिंग कॉमन क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन नहीं है। इसमें 3 फेस इंटर होके यहाँ पे वोल्टेज का वेरिएशन करते हैं और वो जो वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है उसके अंदर पल्सेस आती हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और ये सारा काम जो है वो हमारा इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल कर रहा होता है, जिसको हम लोग IPM बोलते हैं। कुछ लोग उसको इन्वर्टर पावर मॉड्यूल भी बोलते हैं। तो ये चेंजेस जो हैं वो वहीं से हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है ये 3 फेसेस इसमें इंटर होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं UVW फेसेस। और जब ये फेसेस इंटर होंगे इसमें तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर के मैग्नेट को पुश करेगी। जितना हेवी फील्ड बनेगी उतना तेजी से पुश होगा, जितना वीक फील्ड बनेगी यहाँ पे उतना स्लो पुश होगा।
तो अब ये कंट्रोल जो है वो सेंसर्स की मदद से, प्रोसेसर की मदद से, आईपीएम की मदद से, पीसीबी की मदद से ये सप्लाई कंट्रोल की जाती है। तो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ दिखाया जा रहा है कि नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को ढकेलेंगे और नॉर्थ साउथ जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जब कभी भी आप इसकी वाइंडिंग को चेक करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको तीनों पॉइंट पे सिमिलर रेजिस्टेंस मिलेगा। 19 ओम्स मिल रहा है तो सब पॉइंट्स पे 19 ओम्स मिलेगा, 20 मिल रहा है तो सारे पॉइंट्स पे आपको 20 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अलग अलग रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट्स नहीं है। यही वजह है कि हम लोग इसको सप्लाई देके, डायरेक्ट सप्लाई देके, फेस न्यूट्रल देके, रनिंग स्टार्टिंग से शॉर्ट करके इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको एक सर्टेन सिस्टम से ही इसको सप्लाई देना पड़ेगी। तो अब आपको उम्मीद है कि बहुत क्लैरिटी से दिख रहा होगा कि अलग-अलग वाइंडिंग्स किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन की गई हैं, किस तरीके से यहाँ पे बनाई गई हैं। ये फिक्स स्पीड की वाइंडिंग है, पहले भी आप लोग देख चुके हैं। इसमें तो वही फिक्स स्पीड रहती है, हम रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट्स होते हैं इसमें, और ये हमारा इन्वर्टर की वाइंडिंग है। तो इतना क्लैरिटी से, इतना डिटेल में हमने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी माइंड में डाउट्स नहीं आएंगे कि मैं इसको रनिंग स्टार्टिंग कॉमन में रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट करके स्टार्ट कर दूं। हाँ, अगर आप ऐसी कोशिश करते हैं तो इसमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, सीख के, ट्रेनिंग लेके स्मार्टली काम कीजिए, ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा अच्छे से अपने कस्टमर को खुश रखिए, सही इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जिसको मालूमात है उसको पूरे तरीके से इस मालूमात को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।